हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आज 15 जून और इंडिया में 3 लाख से ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस हो चुके हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जितना हो सके उतना सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सबसे ज़्यादा बार हाथ धोइए, लोगों से दूरी बनाए रखिए और जितना हो सके बिन जरूरी कारण क्राउडेड प्लेसेस या जहाँ बहुत लोग इकट्ठा हो रहे हो ऐसी जगह पर न जाइए। अब आज हमारा टॉपिक है फार्मा एक्सेल की आरसीएमसी निकालना, यानी कि अगर आप दवाइयों का एक्सपोर्ट्स करते हो तो आपको जो आरसीएमसी लेनी होती है, यानी कि जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का रजिस्ट्रेशन लेना होता है, वो कैसे निकालना। और फार्मा एक्सेल जो है उसका पूरा नाम है फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि आप दवाइयाँ वगैरह एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको आरसीएमसी ऑफ फार्मा एक्सेल लेनी होती है। और मेरा नाम है कल्प शाह, मेरे क्लासेस का नाम है कल्प शाह सीए क्लासेस और मेरी कंसल्टेंसी का नाम है अग्रवाल कंसल्टेंट्स। हमारी जो सेवाएं हैं जिसमें हम सीए फाइनल पढ़ाते हैं, उसके अलावा सीए इंटर पढ़ाते हैं, सीए फाउंडेशन, इसी तरह सीएस प्रोफेशनल, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस फाउंडेशन और आईसीडब्ल्यू के भी हर एक लेवल पे हम पढ़ाते हैं। और हमारी जो मेन अग्रवाल कंसल्टेंट्स के अंदर में जो सेवाएं हैं उसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, इनकम टैक्स प्लानिंग, इनकम टैक्स लीगल मैटर में कोर्ट में अपीयर करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड निकालना, आरसीएमसी निकालना, फीओ कोड निकालना, आपका रजिस्टर ऑफ कंपनीज यानी कि आरओसी फाइलिंग रिलेटेड जो एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट रजिस्टर ऑफ कंपनीज में जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में फाइल करने होते हैं वो फाइल करना। उसके अलावा नई कंपनी बनाना, नया एलएलपी बनाना, नया पार्टनरशिप टू एलएलपी में कन्वर्जन करना या एलएलपी टू कंपनी में कन्वर्ट करना, या फिर आपको कोई भी लीगल सर्विसेज हो हम पूरी सेवाएं देते हैं, जिसमें कंपनी इनकॉर्पोरेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट और आपका हर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हम आपको सेव करके देते हैं। इसके अलावा आरओसी कंप्लायंस, लीगल एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, एनसीएलटी मैटर्स, उसके अलावा जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, लीगल मैटर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, इनकम टैक्स प्लानिंग, लीगल मैटर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड प्रोसीजर्स, फेमा रिलेटेड प्रोसीजर्स और मर्चेंट एक्सपोर्टिंग, मर्चेंट बाय, फाइंडिंग बायर, फाइंडिंग सेलर, पीएफ, ईएसआई, ग्रेजुइटी और एफएसएसआई, अपेडा और हर एक प्रकार की आरसीएमसी का काम हम आपको देते हैं। और आज की आरसीएमसी का नाम है फार्मा एक्सेल। तो फार्मा एक्सेल का पूरा फुल फॉर्म है फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। उसमें हम देखेंगे कौन कौन सी प्रोडक्ट सबसे पहले कवर होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्रोडक्ट लिखी है वो फार्मा एक्सेल की आरसीएमसी में कवर होती है। सबसे पहले एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआई, फिर दूसरा है फिनिश डोसेज फॉर्म्स, हर्बल्स, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, बायोलॉजिक्स, डायग्नोस्टिक्स, सर्जिकल्स, न्यूट्रासिटिकल्स, कोलोबरेटिव रिसर्च, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, क्लिनिकल ट्रायल्स एंड कंसल्टेंसी, रेगुलेटरी सर्विस, यानी कि आपको दवाइयों का कुछ भी ड्रग्स एक्सपोर्ट करना है या फिर आपको जो सर्जिकल आइटम एक्सपोर्ट करनी है तो भी आपको फार्मा एक्सेल का आरसीएमसी लेना होता है। और अब फार्मा एक्सेल का रोल क्या है वो शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री being knowledge based and keeping in view of available opportunities and Indian pharma industry's keen enthusiasm to serve the global healthcare industry, Government of India felt the need of an exclusive export promotion council. Accordingly, Ministry of Commerce and Industry, Government of India set up Pharmaceuticals Export Promotion Council of India under Foreign Trade Policy by issuing DGFT notification in the year 2004. विथ इट्स हेडक्वार्टर्स एट हैदराबाद। उसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। 2004 में दवाइयों को एक्सपोर्ट का प्रमोशन के लिए ये संस्था का स्थापना इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। फिर रोल ऑफ काउंसिल, आप उसमें आपको काउंसिल क्या मदद करेगी। सबसे पहले मेक रिप्रेजेंटेशन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर एजेंसी इन इंडिया एंड अब्रॉड टू गेट एमिकेबल सॉल्यूशंस फॉर कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडस्ट्री। फार्मा इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स आपके गवर्नमेंट के साथ या दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट के साथ जो है वो सॉल्व करके देगी। मेक सजेशंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन पॉलिसी रिलेटेड टू फार्मा एक्सपोर्ट्स, आपको जो भी सजेशन देने हो आप डायरेक्ट करेंगे गवर्नमेंट को, इससे ज़्यादा फार्मा एक्सेल के थ्रू करेंगे तो गवर्नमेंट वो सजेशन सुनने की संभावना ज़्यादा है। ऑनलाइन इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आरसीएमसी, आपको आरसीएमसी मिलेगी, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मिलेगा। ऑर्गेनाइजिंग पीरियोडिकल सेमिनार्स, इंटरेक्टिव मीटिंग्स, असिस्टिंग members to get their market access incentive claims refunded from Government of India। Government of India से आपका जो MI
MAI मार्केट एक्सेस इंसेंटिव से वो लेने में आपको फार्मा एक्सेल हेल्प करेगी। ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस मीटिंग इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया दैट इज़ अब्रॉड, ऑर्गेनाइजिंग ट्रेड डेलीगेशंस अब्रॉड। तो ये छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन हो गया फार्मा एक्सेल यानी कि फार्मास्यूटिकल की RCMC का। अब हमारा इंडिया का एक्सपोर्ट देखें तो नॉर्थ अमेरिका यानी कि USA को नॉर्थ अमेरिका कहते हैं, उसमें हमारा 6,145 करोड़ का एक्सपोर्ट्स हुआ है दवाइयों का फाइनेंशियल ईयर 2019 में। करोड़ का नहीं, डॉलर मिलियन, डॉलर इन मिलियन का, तो आप उसको करोड़ में कन्वर्ट कर सकते हो। 1 मिलियन यानी 10 लाख होता है, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। अफ्रीका, फिर उसके अलावा हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा इंपोर्टर है USA में हमारी सारी दवाई जाती है, तो वो हमारा बड़ा कस्टमर है। अफ्रीका में 17%, यूरोप में 15%, और उसके अलावा इस सारी कंट्रियों में हमारी दवाइयाँ एक्सपोर्ट्स होती है। तो यहाँ पे भी आप टॉप 30 कंट्रीज़ जहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, USA, UK, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, बेल्जियम, कनाडा, जर्मनी, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, केन्या, चाइना में भी हमारी दवाइयाँ एक्सपोर्ट होती है। तो ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन है। अब हम pharmaexcel.com पे आ जाते हैं। गूगल पे आपको लिखना है फार्मा एप PHARMA एक्सेल या फार्म एक्सेल। फार्मा नहीं है, फार्म है, तो फार्म एक्सेल पे जाएंगे, PHARMEXCIL.com। तो आपको इस तरह से कुछ पेज खुलेगा। पेज पूरी तरह से लोड हो रहा है, तो ये लोड हुआ पेज है जो हम इसको देख रहे हैं। उसमें आपको अबाउट अस, आवर सर्विसेज, मेंबर्स, इवेंट्स वगैरह मिलेंगे। मेंबर्स में यहाँ पे आपको अलग अलग से ट्रेड इंक्वायरीज वगैरह मिलेगी, लेकिन आपको अगर मेंबर बनना है तो यहाँ नीचे ऑप्शन आता है अप्लाई मेंबरशिप RCMC ऑनलाइन, फिर अप्लाई रिन्यू मेंबरशिप RCMC ऑनलाइन, अप्लाई सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ऑनलाइन, अप्लाई reimbursement, अप्लाई मार्केट एंड रेगुलेटरी रिपोर्ट। तो आपको क्लिक करना है अप्लाई मेंबरशिप RCMC ऑनलाइन। और इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास IC कोड होना चाहिए। नए जो IC कोड आते हैं वो आपका पैन कार्ड होता है। तो मैं मेरा पैन कार्ड डाल रहा हूँ जो है BLSPS 3753C। फिर मेरी कंपनी का नाम है कल्प शाह, GST क्लासेस। मेरा ईमेल आईडी मैं डाल रहा हूँ, जिस ईमेल आईडी पे आप सेवाएं भी ले सकते हैं आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड, GST, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। फिर अब मुझे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, मैं क्या एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर हूँ, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर हूँ, मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ। मर्चेंट यानी कि मैं बनाता नहीं हूँ दवाइयाँ और सर्जिकल आइटम्स, मैं बेचता हूँ, किसी से खरीद से एक्सपोर्ट कर देता हूँ। फार्मा एलाइड एक्सपोर्टर यानी कि फार्मा की जो संबंधित चीज़ें छोटी मोटी, उसका एलाइड एक्सपोर्टर हो आप, जैसे कि उसका रॉ मटेरियल यानी कि उसका केमिकल एक्सपोर्ट कर रहे हो फार्मा में यूज़ होने वाला, तो मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ। या फिर मैं अभी मर्चेंट लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। या फिर मर्चेंट एक्सपोर्टर करते जो नॉर्मली ज़्यादातर लोग करते, लेकिन फिर भी मैं मेरा पासवर्ड डाल रहा हूँ। यहाँ पे आपको पासवर्ड चूज़ करना है और यहाँ पे कैप्चा डालना है और फिर इस तरह से आपको सबमिट करना है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कितनी फ़ी है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर की 36,000 पर एनम यानी कि प्रति वर्ष, एंट्रेंस फ़ी 18,000, GST 97 से टोटल 63,000। फिर इस तरह से स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर की 10,000, मर्चेंट एक्सपोर्टर की 12,000, फार्मा एलाइड एक्सपोर्टर की 12,000, उसका एंट्रेंस फी 5,000, 6,000, 6,000, तो इसके 10 और 5 15 और 2700 कुल मिलाकर 17,700। मर्चेंट एक्सपोर्टर के 21,240 उसकी फ़ीस है। तो मैं सबमिट कर रहा हूँ। अब मुझे पूछ रहे हैं प्लीज़ सबमिट द एप्लीकेशन आफ्टर फाइलिंग ऑल द रिक्वायर्ड डेटा, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी प्रोसेस कंसिडर्ड फॉर RCMC। आपको सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आगे वो लोग प्रोसेस नहीं करेंगे। नेम ऑफ द एप्लीकेंट कल्प शाह क्लासेस, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट माइन इज़ 2017। वेबसाइट नहीं है, कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है वो कंपलसरी, उसके आगे लाल स्टार है ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के आगे, वेबसाइट के आगे नहीं है। प्रोडक्ट कैटेगरी में आपको डालना है आयुष यानी इंक्लूडिंग न्यूट्रासिटिकल्स, फूड डिलीवरी सप्लीमेंट्स।
बायोटेक यानी कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल सर्विसेज इंक्लूडिंग CROs, R&D, क्लिनिकल ट्रायल्स, मर्चेंट एक्सपोर्टर्स, APIs, बर्ड ड्रग्स, वेटरिनरी ड्रग्स, एक्सपीसियंट्स, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस, मेडिकल डिवाइसेस, फार्मा अलाइड प्रोडक्ट्स, ड्रग इंटरमीडिएट्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर्मुलेशंस। तो मैं अभी एक्सपोर्ट करना चाहूँगा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जिसमें दवाई आएगी। फिर अब मेरे को एड्रेस ऑफ द कंपनी डालना है, हेड ऑफिस का। तो मेरा हेड ऑफिस तो एक ही है, E711 वाला जो मेरा ऑफिस का एड्रेस है। अगर आप गुजरात के हो और अहमदाबाद को, इसी एड्रेस पे आप पूरी सर्विस ले सकते हो। पूरे कॉरपोरेट सर्विसेज हम आपको इस एड्रेस से देते हैं। स्टेट है मेरा गुजरात, गांधीनगर गुजरात। ब्रांच एड्रेस अब ये कंपलसरी नहीं है क्योंकि इस पर लाल स्टार नहीं है, तो मैं नहीं डाल रहा हूँ। अगर आपकी कोई ब्रांच है तो आप ज़रूर से डाल सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो ये मेरा ही नाम आएगा, कल्पेश शाह, डेजिग्नेशन ओनर। ईमेल आईडी तो उन्होंने ले ही लिया है। यहाँ पे टेलीफोन नंबर वो भी कंपलसरी नहीं है। फिर आगे क्या मुझे यहाँ पे डालना है, मेरा पैन नंबर तो आ गया, आईसी कोड आ गया, आईसी डेट डालनी है जो मेरे आईसी कोड में लिखी होगी, जो है 5/9/2019। तो आईसी इश्यूइंग अथॉरिटी जो आपका आईसी कोड में ही लिखा होगा यहाँ पे, स्थान अहमदाबाद। फिर अगर आपका रजिस्टर विद डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज SSI यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो डालना है, नहीं है तो नन लिखना है। SSI, SIA, FSSAI, MSME किसी में भी आपने रजिस्टर कराया है तो यहाँ पे उसका करना है और फिर उसको अपडेट एंड कंटिन्यू करना है। इसमें शायद कुछ डिटेल्स डालनी रह गई क्योंकि स्क्रीन में सिलेक्ट पैन कार्ड डेट, पैन कार्ड डेट आप चेक करनी पड़ेगी। वो मेरा करीबन 2007 में इश्यू हुआ था, तो पैन कार्ड डेट आपको निकालनी पड़ेगी जी। पैन कार्ड डेट आपके पैन कार्ड के ऊपर ही लिखी होती है, आप पैन कार्ड को सीधा करेंगे तो लिखी होगी, वो आप लिख सकते हो। फिर आपको जहाँ से आप लिख रहे हो वो लिखना है। तो पहला पेज आपका फिल हो गया। अब दूसरे पेज पे हम आ चुके हैं, लेकिन इसकी स्क्रीन शायद थोड़ी छोटी पड़ रही, तो मुझे स्क्रीन का पूरा भाग नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसका क्या सेटिंग होगा, चलो जी, ये दूसरा पेज आ गया है। दूसरे पेज पे आपको दूसरी डिटेल्स भरनी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, पहली इन्फॉर्मेशन थी कंपनी इन्फॉर्मेशन जो हमने ऑलरेडी भर दी है, ठीक है। उसमें आईसी कोड, पैन नंबर वगैरह डालना था। अब शायद पूरी स्क्रीन दिख रही है, मुझे पहले नहीं दिख रही थी। मेरा कोई SSI वगैरह नंबर नहीं है, ठीक है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मैं आ रहा हूँ।
अपडेट एंड कंटिन्यू करेंगे तो आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आ जाएंगे। इसमें आपको डायरेक्टर की डिटेल्स, क्वार्टरली एक्सपोर्ट रिटर्न्स की डिटेल्स, फिर प्रोडक्ट अप्रूवल्स डालना है, प्लांट अप्रूवल्स डालना है, फिर DGFT स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट डालना है अगर कोई हो तो, GMP स्टेटस इफ़ एनी होता है तो वो डालना है। फिर आपको प्रोडक्ट्स डालनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं डायरेक्टर से डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ, ऐड डायरेक्टर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ऐड डायरेक्टर का ऑप्शन आ गया, उसमें डायरेक्टर का आगे का मिस्टर मिसिस जो भी वो डालना है, मिस्टर कल्पेश शाह। फिर उसका डेजिग्नेशन डालना, जो ओहदा हो आपकी कंपनी में, एक्सपोर्ट मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, पार्टनर, प्रोपराइटर, जो भी हो। तो मैं प्रोपराइटर ही हूँ। फिर ये मेरा, फिर एड्रेस डालना है। सिटी अहमदाबाद, गुजरात स्टेट, उसका मोबाइल नंबर भी डाल देना है। और फिर यहाँ पे ऐड बटन ज़रूर से दबाना है तो वो ऐड हो जाएगा। देखो ये ऐड हो गया। फिर उसके ऊपर आपको सिलेक्ट करना है वोटिंग पावर है या नहीं। फिर उसको एडिट करने के लिए यहाँ पे जाना है, वोटिंग पावर के लिए यहाँ पे ओके कर देना है, तो वो उसके लिए वोटिंग पावर है। ठीक है। यहाँ से एडिट हो सकता है, वही डायरेक्टर का। और यहाँ पे लिखेंगे तो अपडेट हो जाएगा एडिट करने के लिए। फिर यहाँ पे आपको ऐड प्रोडक्ट अप्रूवल डालना है क्वार्टरली, और यहाँ पे डालना है ऐड क्वार्टरली एक्सपोर्ट रिटर्न्स। तो यहाँ पे ऐड करूँगा तो वो मुझे ऑप्शन देगा कि ऐड टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर कौन सा है। इस तरह से आपको 2019-20 डालना है। फिर वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर पीरियड इन करोड़। तो से फॉर एग्जांपल 10 लाख है तो आपको 0.10 करोड़ आएगा। ठीक है। फिर आपको इस तरह से अलग अलग डालना है टर्नओवर की डिटेल्स। ये ऐड हो गया 19-20 का। ये दूसरे क्वार्टर का भी मैं ऐड कर देता हूँ, 18-19, उसमें 0.05 यानी कि 5 लाख। फिर मुझे यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट अप्रूवल ऐड करनी है, तो ऐड प्रोडक्ट अप्रूवल पे पहले जाऊँगा। कुछ भी चीज़ डिलीट करने के लिए उसी चीज़ को यहाँ पे क्रॉस करना है, और एडिट करने के लिए ये येलो वाला दबाना है, ऐड प्रोडक्ट अप्रूवल। तो मुझे यहाँ पे कंट्री डालना होगा कि आपके प्रोडक्ट की कौन कौन सी कंट्री ने अप्रूव की है। जैसे US है तो US का होता है US FDA, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे वो भी ऐड हो गया, USA प्रोडक्ट अप्रूवल्स। फिर प्लांट अप्रूवल्स, आपके कोई प्लांट अप्रूव हो चुके हैं इंडिया में तो प्लांट अप्रूवल की डिटेल डालनी है, ऐड अप्रूवल प्लांट्स, ऐड प्लांट अप्रूवल। तो यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आपका प्लांट हो। तो इंडिया, और ऐड कर देना है। फिर DGFT का कोई आपका स्टेटस हो, जैसे कि एक्सपोर्ट हाउस, ट्रेड हाउस, स्टार ट्रेड हाउस, सुपर स्टार ट्रेड हाउस, वो तो आपका करोड़ों में टर्नओवर जाता है, कुछ करोड़ के ऊपर, तो फिर आपको अलग अलग से ये स्टेटस मिलते हैं। तो वो कंपलसरी नहीं है, उसको आप खाली रख सकते हो। फिर सर्टिफिकेट नंबर हो तो,
और उसका वैलिडिटी। जीएमपी स्टेटस इफ़ एनी, अगर आपका जीएमपी हो, जीएमपी और या डब्ल्यूएचओ जीएमपी, तो आपको वो डालना है। जीएमपी होता है जीएमपी का मतलब होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि आप जो अप्रूवल संस्थाएं होती है उस संस्थाओं से आप ऐसा सर्टिफिकेशन लेते हो कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो अच्छी तरह से मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, और आपकी जो दवाइयाँ बन रही है प्रॉपर तरीके से बन रही है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए तो अच्छी है ही, लेकिन जो जीएमपी का सर्टिफिकेट यानी कि एक ट्रस्ट बैठता है आपके क्लाइंट को या आपके कस्टमर को, तो वो आपको डालना है। और जीएमपी हो तो जीएमपी और उसका नंबर फिर ऐसे डालना है, ठीक है। तो अभी तो मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ उसमें। फिर इसके नीचे है ऐड प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट ऐड करनी है, जैसे दवाइयों का नाम वगैरह। तो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट कैटेगरी, पहले सिलेक्ट करो आपकी चीज़ क्या है। आयुष प्रोडक्ट है इंक्लूडिंग न्यूट्रास्यूटिकल्स, बायोटेक, फार्मास्यूटिकल सर्विसेज लाइक CROs, R&D, मर्चेंट एक्सपोर्टर्स, APIs, बल्क ड्रग्स, वेटरनरी ड्रग्स, एक्सपीसियंट्स, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस, मेडिकल डिवाइसेस, फार्मा अलाइड प्रोडक्ट्स, ड्रग इंटरमीडियरीज, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, न्यूट्रासिकल प्रोडक्ट्स, होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर्मुलेशंस। तो ज़्यादातर आपका अगर आप बल्क में बेचते हो तो APIs बल्क ड्रग्स आएगा, या फिर मर्चेंट एक्सपोर्टर आएगा, तो मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर डाल रहा हूँ। और उसमें मुझे प्रोडक्ट डालनी है, इसमें मैं कौन सी दवाई डाल रहा हूँ, जैसे कि पैरासीटामोल हो तो मैं पैरासीटामोल ढूंढूंगा। फार्मास्यूटिकल एंड न्यूट्रिशिकल, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल, फिर ये सारी दवाइयाँ हैं जिसमें से आप कोई सेलेक्ट करते हो। फेस मास्क, आर्टगैन 60 mg, बॉनीसेप प्रो कॉम्बाइंड ड्रेसिंग पैड्स, क्रैप बैंडेज, फिर डोलेक्स SR, फेस मास्क, जनरल क्लेव, फिर हर्बल प्रोडक्ट्स, आइब्यूप्रोफेन, फिर IT सर्विसेज, लिटाकोल्ड, मोपिंग पैड्स, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स, पेंटाप्राजोले, फिर पेक्टोजेन, फार्मास्यूटिकल एंड न्यूट्रिशिकल, रेमी थाइजाइड। इस तरह से जो भी दवाई हो आपकी, वो प्रोडक्ट का नाम आपको सिलेक्ट करना है शॉर्ट एंड स्वीट में, या फिर टैबलेट्स, कैप्सूल्स, पाउडर, ऑयल, सैनिटाइजर्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स, अदर एसेट्रा। यहाँ पे आपको सैनिटाइज़र के लिए भी आ गया है, तो अब जो ऑप्शन है अच्छा है, आप अच्छा बिजनेस कमा सकते हो सैनिटाइजर एक्सपोर्ट करके कोरोना काल में। सर्जिकल ड्रेसिंग किट, सिरप्स, फिर वेटरनरी प्रोडक्ट्स, इस तरह से अलग अलग प्रोडक्ट है। वाटर मिंट ऑयल, तो आप उचित प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हो उसको आप ऐड कर सकते हो। फिर मैंने यहाँ टैबलेट कैप्सूल डाल दिया, फिर ऐड कर दिया। यहाँ पे बोल रहा है कि किसी को वोटिंग पावर दे दो, तो यहाँ पे वोटिंग पावर देने का एडिट में कोई ऑप्शन, प्लीज़ चूज़ एनी वन, यहाँ पे वोटिंग पावर ओके हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अंदर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, फिर भी हमें वहाँ पे रेड दिखा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट कैटेगरी आ गया, प्रोडक्ट ऐड हो गई, GMP सर्टिफिकेट भी अगर हमने है तो डाल दिया, DGFT स्टेटस, प्लांट अप्रूवल, प्रोडक्ट अप्रूवल्स, ये सारी चीज़ें आपको डालनी होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। फिर मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। अब मुझे डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट लास्ट पेज पे आ गया मैं। यहाँ से मुझे करीबन मेंबरशिप फी 12,000, एंट्रेंस फी 6,000, GST 3200, टोटल मिलाकर 21,240 का पेमेंट करना है, और मुझे इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स देने हैं। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर एसेंशियल टू बी एनक्लोज विथ मर्चेंट एक्सपोर्टर एप्लीकेशन। All the uploading documents should be in PDF, JPNG only. The file should be in a single extension only without spaces. आपको फाइल में कोई एक्सटेंशन एक ही रखना है, कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। द फाइल साइज शुड बी लेस देन 2 MB, 2 MB तक फायर कर सकते हो। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स करने हैं आपको, ब्रीफ प्रोफाइल ऑफ द कंपनी अटैच करनी है, ड्रग लाइसेंस अटैच करना है, ड्रग लाइसेंस भी 2 ड्रग लाइसेंस है अलग अलग, वो अटैच करना है। फिर IC कोड, पैन कार्ड, पार्टनरशिप डीड सर्टिफिकेट डालना है। तो ये सारे अटैचमेंट्स है।
तो यहाँ पे अपलोड के क्लिक करेंगे। अपलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन ऐसा खुल जाएगा। तो आपको उसमें से एनक्लोजर टाइप, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, ब्रीफ प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, उसमें से जो भी हो वगैरह में से वो डालना है। ठीक है, तो अभी मैं एक एक करके डाल दूँगा, फिर मेरा पेमेंट हो जाएगा और मैं RCMC प्राप्त कर लूँगा। अभी मैं इसमें डेमो बता रहा हूँ तो कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट डालूँगा। तो सबसे पहले मैं ब्रीफ प्रोफाइल ऑफ द कंपनी डालूँगा, उसमें चूज़ फाइल करना है मुझे। मेरे पास एक फ़ाइल है 60 KB की, वही डाल रहा हूँ ताकि जल्दी अपलोड हो जाए। ऐसे सिलेक्ट करके फिर अपलोड भी करना है, अपने आप अपलोड नहीं होती, अपलोड बटन दबाना होता है। तो अपलोड हो गई, यहाँ पे आपको दिखेगी ब्रीफ प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, वो फाइल यहाँ पे है। और यहाँ पे व्यू करेंगे तो वो फाइल आपको दिख भी जाएगी, डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, देख लीजिए। ये PDF खुलेगी थोड़ी देर में। फिर यहाँ पे आपको और डॉक्यूमेंट अपलोड करने तो फिर अपलोड में जाना है। अपलोड में जाके एनक्लोजर टाइप सेलेक्ट करना है, उसमें आपको ड्रग लाइसेंस सेलेक्ट करना है। फिर ड्रग लाइसेंस की जो फाइल हो आपके कंप्यूटर में वो सिलेक्ट करनी है, स्कैन की हुई फाइल आपको भेजनी है। फाइल की साइज़ 2 MB से कम होनी चाहिए। इसी तरह अपलोड एक बार और दबाऊंगा, सिलेक्ट एनक्लोजर टाइप, ड्रग लाइसेंस भी, चूज फाइल, अपलोड। फिर एक बार और अपलोड दबाना है। अब आपके पास 4 ही डॉक्यूमेंट्स बाकी रहे। IC कोड, ये मेरा IC है तो IC डाल देता हूँ। फिर अपलोड बटन दबाना है तो अपने आप अपलोड हो जाएगा। तो IC आ गया। फिर अपलोड एक बार और करना है, जिसमें मैं अभी पैन कार्ड डालूँगा, चूज़ फाइल। यहाँ पे मेरा पैन कार्ड तो नहीं है लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस है अभी तो डेमो पर्पज़ के लिए, तो वो मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे अपलोडिंग 15%, ये बड़ा डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे परसेंटेज दिखाएंगे कितना प्रतिशत अपलोड हुआ, तो तब तक को आपको वेट करना है। अभी मैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स कर रहा हूँ। अब मेरा पार्टनरशिप डीड सर्टिफिकेट बाकी रहा, जो मैं यहाँ से डाल रहा हूँ। छोटा ही डॉक्यूमेंट डाल रहा हूँ ताकि वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लगे। ये हो गया। अब अपलोड में कुछ बाकी रहा है, एक ही डॉक्यूमेंट बाकी रहा होगा, एडिशनल इन डॉक्यूमेंट्स। कुछ एडिशनल हो तो आप डाल सकते हो। अब अपलोड का ऑप्शन ही नहीं आएगा क्योंकि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स डाल दिए। ठीक है, तो एडिशनल डॉक्यूमेंट, ब्रीफ प्रोफाइल, ड्रग लाइसेंस और फॉर्म 20B और फॉर्म 21B ये डालना है आपको। फिर यहाँ पे पेमेंट करना है आपको, पेमेंट टाइप सिलेक्ट करना है, चेक, DD, RTGS, तो चेक डाल सकते हो, चेक नंबर डालना है। फिर या फिर आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, DD RTGS नंबर करके फिर आपको पेमेंट करना है। पहले RTGS करके यहाँ पे नंबर डालना है, यहाँ इस अकाउंट्स पे RTGS करना है, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। फिर RTGS की डेट डालनी है और फिर सबमिट कर देना है। ठीक है, अभी मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सबमिट करोगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। इसमें ऑनलाइन ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, आपको पहले RTGS करना है इस अकाउंट में, बैंक नेम कॉरपोरेशन बैंक, अकाउंट नंबर ये, IFSC कोड, फिर यहाँ पे उसकी डिटेल्स डालनी है ताकि वो लोग अपने आप चेक कर लेंगे।
थैंक यू दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये दोस्तों मेरी चैनल है कल्ब शाह जीएसटी क्लासेस, जिसमें आप अलग अलग वीडियो देख सकते हो, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज के स्पाइस बोर्ड का लाइसेंस निकालना, FSSAI निकालना, AEP से निकालना, FIO का लाइसेंस निकालना वगैरह सेवाओं का हम आपको कैसे लाइसेंस निकालना, फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने रखे। तो कृपया आप हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों। और अगर आप चाहें तो 8000028250 नंबर पे कॉल करके आप सारी सेवाएं, कॉरपोरेट सेवाएं ले सकते हैं, जिसका लिस्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था। FSSAI सर्विस, ESIC, प्रोविडेंट फंड, फिर फॉरेन एक्सचेंज, फिर एग्जिम प्रोसीजर्स, इनकम टैक्स, GST, NCLT मैटर्स, लीगल एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग, ROC, ट्रेडमार्क, कंपनी इनकॉर्पोरेशन एंड हमारा मोबाइल नंबर 8000028250, जिस पे आप कॉल या व्हाट्सअप ज़रूर से कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।